हाउ आर यू ऑल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग जो है अपना गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्टार्ट करेंगे, जीएसटी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। काफी चर्चा हो रही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर आजकल। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 1 अप्रैल 2017 से हमारा जो गवर्नमेंट है उसने बोला है कि इसको जो है एप्लीकेबल कर दिया जाएगा ऑल ओवर द कंट्री। देखते हैं कि 1 अप्रैल तक ये लागू होता है क्या। मेरे पास तब काफी क्वेरीज आ रही हैं कि सर है ना जीएसटी क्या हमारे दिसंबर में एप्लीकेबल होगा या जून में एप्लीकेबल होगा, जून 17 में। तो उन सभी के लिए कि जीएसटी जो है आपका जून 17 में एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज अगर 1 अप्रैल से भी लागू होता है जीएसटी तो आपका दिसंबर 2017 अटेम्प्ट के अंदर वो आ सकता है, उसकी गुंजाइश है। श्योर नहीं है कि अगर 1 अप्रैल से लागू होता है तो जीएसटी के काफी सारे प्रोविजंस आपके दिसंबर में लग जाएंगे, बट अभी तक उसका 50-50% चांसेस है। तो फिलहाल अपने को दिसंबर और जून के लिए तो केवल उसकी जो है हाइलाइट्स पढ़ के चलनी है। आपका जो है 5 से 7 नंबर का पोर्शन उसके अंदर से आता है पेपर के अंदर, और वो क्वेश्चन आपको सही करके आना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके नाम के अंदर ही लिखा हुआ है, ये जो टैक्स है किसके ऊपर लगता है, गुड्स के ऊपर एंड सर्विसेज के ऊपर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आने से जो है आपका पुराना जो भी टैक्सेशन सिस्टम था उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर हम लोग देखते थे कि पहले के टाइम में आपका एक्साइज, कस्टम, सर्विस टैक्स, वैट, ये सारे टैक्सेस जो थे आपके इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आप लोगों को पढ़ाए जाते थे, ठीक है। अब इस टैक्स के आने से क्या हो जाएगा ना कि ये सारे जो टैक्सेस हैं दे विल बी मर्ज्ड। वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। देयर विल बी वन टैक्स दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कस्टम ड्यूटी लगेगी, बाकी सारा जो है आपका मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है फ्रेंड्स, जीएसटी, it is a comprehensive tax levied on मैन्युफैक्चर, पहले जो एक्साइज था, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स लेविड ऑन मैन्युफैक्चर, सेल एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड services at national level. This is a national level tax. स्टेट अपने अलग से जीएसटी के बनाएंगे, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी, दो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे अभी आगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को शायद पता हो कि रेटिफिकेशन जो है आनी थी हाफ ऑफ द स्टेट से रेटिफिकेशन आनी थी, और वो जो है इसको मिल चुकी है। तो अब जीएसटी के आने का रास्ता पूरी तरह से खुल चुका है, पूरा जो है रास्ता खुल चुका है। अब जीएसटी जो है आकर ही रहेगा। सो इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स लेविड ऑन मैन्युफैक्चर, सेल एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट नेशनल लेवल।
It is a tax on goods and services with comprehensive and continuous chain of. It is a tax on goods and services with comprehensive and continuous chain of set of benefits. सेट ऑफ बेनिफिट जो है मिलते हैं इसके अंदर. कंटिन्यूस चेन सेट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम the producer's point and service providers point up to the retailer level. Okay. ठीक है, रिटेलर तक जो है सेट ऑफ ले सकते हैं. अच्छा, आगे थोड़ा और लिखिए. इट इज एसेंशियली अ टैक्स. It is essentially tax only on the value addition at each stage. It is essentially a tax on the value addition at each stage. And the supplier at each stage is permitted a set of through a tax credit mechanism. ठीक है. The GST paid on the purchase GST paid on purchase of goods and services is allowed या फिर हम लिख सकते हैं अवेलेबल for set off on the GST
on the GST to be paid on the supply of goods and services। ठीक है, तो जो फाइनल कंज्यूमर है, द फाइनल कंज्यूमर will bear only the GST charged by लास्ट डीलर। क्योंकि पहले जो जीएसटी पे हुआ था उसका तो वो क्रेडिट ले लेगा ना, जो लास्ट डीलर था जिसने कस्टमर को बेचा, तो लास्ट डीलर ने पिछले वाला जो जीएसटी पे किया गया था उसका तो उसने क्रेडिट ले लिया, ओके। तो जितना उसने जब सेल किया कस्टमर को, बस उस जीएसटी का बटन कस्टमर के ऊपर पड़ेगा, ठीक है, बाय द लास्ट डीलर इन सप्लाई चेन with set of benefits at all the previous stages। ठीक है, समझ आया आपको? मीनिंग समझ आया आपको जीएसटी का? अगर आपको क्वेश्चन आता है डिफाइन जीएसटी, देखिए डिफाइन, जब भी आपको कोई क्वेश्चन बोलता है ना कि डिफाइन दिस पर्टिकुलर टर्म, तो आपको ध्यान रखना है कि डेफिनेशन के अंदर आपको पूरी कहानी लिख के नहीं आनी है। डिफाइन का मतलब होता है कि आपको क्या बन जाना है, चतुर बन जाना है, 3 इडियट वाला, जिससे प्रोफेसर ने मशीन की डेफिनेशन पूछी थी तो वो अपनी बुकिश लैंग्वेज पूरी ऐसे बोल के आ जाता है और बाकी सब देखते रहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है चतुर बन जाना है। चतुर नहीं भी बन पाते तो चतुर के क्लोज जाने की कोशिश करनी है। यहाँ पर आपको आमिर खान नहीं बनना है। आमिर खान आपको कब बनना है? आमिर खान आपको बनना है जब आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन जीएसटी या फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी। यहां पर भी आप थोड़ा अपने मन से लिख सकते हैं एक्सप्लेन या फिर डिस्कस जीएसटी, तो आप वहां पर बता सकते हैं आमिर खान की तरह, ठीक है। अच्छा, डिफाइन जीएसटी आएगा तो सबसे पहले तो आपको लिखना है जीएसटी हैज बीन डिफाइंड अंडर आर्टिकल 366 clause 12A। GST has been defined under article 366 clause 12A of Constitutional Amendment Bill 2011। It means the tax
that is levied on the supply of goods and services or both excluding supply of petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, नेचुरल गैस, ये मैं आपको एक्सक्लूजन बता रहा हूं कि इन पे नहीं लगेगा, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल एंड alcoholic liquor for human consumption. ठीक है, this is the definition of GST. आइए आगे देखते हैं हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बुक में से पढ़ते हैं हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट्स। देखिए क्या बोल रहा है ये, इन द रीसेंट टाइम्स अ नंबर ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड which will allow low duty and duty free imports into India. Low duty and duty free imports in India. Hence, there is a need to have a nationwide, simple and transparent system of taxation. Simple and transparent system of taxation to enable the Indian industry to compete in the domestic as well as international market. Integration of various central and state taxes into a GST system would make it possible to give full credit for input taxes collected. पूरा क्रेडिट जो है इजीली मिल पाएगा, अब पहले भी मिलता था बट बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती थी। GST being a destination based consumption tax based on VAT principle, वैट पढ़ा था अपन ने, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है वैट, डेस्टिनेशन बेस्ड, would also greatly help in removing economic distortions caused by present complex tax structure and will help in development of a common nation market. बहुत इंटरेस्टिंग है ये, अगर आप दिल लगा के पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और अगर आप अपनी पकड़ अभी से इसमें मजबूत करेंगे, अपडेटेड रहेंगे आप लोग, तो आने वाले टाइम में जो है आप काफी आगे निकल सकते हैं अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आता है तो। Accordingly, a proposal to introduce a national level goods and service tax by April 1, 2010 was first mooted by the then finance minister चिदम्बरम जी थे उस टाइम जो है कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, एक जमाने में मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी कहने के अंदर, बट ऐसा बोलते थे कि सोनिया गांधी की चाबी पे वो चलते थे। ठीक है, खैर, तो जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका स्टार्ट हो गया था कब, कांग्रेस की सरकार में अप्रैल 1, 2010 तक इसको पहले लाने की सिफारिश की गई थी। प्रपोजल जो है वो लाया गया था
अच्छा, अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे ये बता रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडर जीएसटी टिल प्रेजेंट, क्या क्या टैक्सेस जो हैं जीएसटी के अंदर सब्स्यूम्ड है, मतलब इंक्लूड किए गए हैं। हाइलाइट्स देखेंगे हम ऑफ ड्राफ्ट मॉडल जीएसटी लॉ। ड्राफ्ट मॉडल जीएसटी लॉ, ड्राफ्ट मॉडल लॉ का ही देख सकते हैं बिकॉज अभी तक एप्लीकेबल तो हुआ नहीं है। जीएसटी मॉडल देखेंगे हम लोग। आज की तारीख में जो है ना 150 से ज्यादा कंट्रियां जो हैं दे हैव ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड द जीएसटी। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव अ यूनिफाइड जीएसटी सिस्टम। ब्राजील एंड कनाडा फॉलो अ ड्यूअल सिस्टम वेयर जीएसटी इज लेविड बाय बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। और हम भी जो है ब्राजील की तरह, कनाडा की तरह ड्यूअल जीएसटी सिस्टम हम लागू करने जा रहे हैं। France was the first country to introduce GST system in 1954। 62 ईयर्स पहले जीएसटी लागू कर दिया था फ्रांस ने। इंट्रोडक्शन देखिए। जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लेवी ऑन मैन्युफैक्चर, sale and consumption of goods and services at a national level, which will subsume other indirect taxes such as octroi, central sales tax, state level sales tax, entry tax, stamp duty, telecom license fees, turnover tax, tax on consumption or sale of electricity, taxes on transportation of goods and services, etc., etc. Thus avoiding multiple layers of taxation that currently exist in India। हर एक लेवल पे जो है टैक्सेस लग जाते हैं हमारे यहाँ पर। उससे क्या होता है ना कि एक कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर बन गया है इतना ज्यादा कि लोग जो है परेशान है, बिजनेसेस बहुत परेशान है, उन्हें समझ नहीं आता कि हम किस किस लेवल पे ऊपर टैक्स देके आए। और कहीं भी किसी भी लेवल पर अगर वो टैक्स का प्रॉपर पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर उनको जो है पेनल्टी और इंटरेस्ट और इन सब का जो है सामना करना पड़ता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है आप सभी लोगों को पता हो, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब टैक्स इस हिसाब से लगता है कि गुड्स का जो बायर है वो कहां पर लोकेटेड है, वेयर द बायर इज लोकेटेड। सो उस हिसाब से डेस्टिनेशन गुड्स का जहां पर है उस हिसाब से जो है आपका टैक्स लेवी किया जाता है। एक होता है ओरिजिन बेस्ड टैक्स, गुड्स कहां ओरिजिन हो रहे हैं, कहां मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उस बेसिस के ऊपर टैक्स लगता है। दूसरा लगता है आपका डेस्टिनेशन बेस्ड। तो जीएसटी जो है हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। फिर ये आगे बता रहा है व्हाट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हमें बता रहा है कि कंटिन्यूअस चेंज चलती है यहाँ पे सेट ऑफ बेनिफिट की। इलस्ट्रेशन के थ्रू हम समझ सकते हैं इसको। देखिए स्टेज ऑफ सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चर 100 रुपए का उसने है, मैन्युफैक्चर ने सब मटेरियल जो है परचेज किया, 30 रुपए का वैल्यू एडिशन कर दिया इसके अंदर। अब ये वैल्यू ऐड करके जो है इसने नेक्स्ट स्टेज पे डिलीवरी करी 130 के अंदर। तो जीएसटी की रेट आपकी है 10%। इनपुट के ऊपर आपका 13% जो 13 रुपए जो है जीएसटी लग गया, 13 रुपए जीएसटी लग गया। परचेज कितने पे करा था मटेरियल 100 का, वैल्यू ऐड करी 30 की और किस 30 रुपए की वैल्यू ऐड करके 130 में आगे भेज दिया। जीएसटी रेट 10% है, जीएसटी कितना लग गया 13 रुपए। इनपुट के ऊपर जो टैक्स पे किया था परचेज का 100 रुपए के ऊपर कितना किया होगा 10% से 10 रुपए। तो 10 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा मैन्युफैक्चर को। ठीक है, तो नेट जीएसटी आउटपुट इनपुट कितना मतलब आफ्टर क्रेडिट कितना नेट जीएसटी पे करना पड़ेगा 3 रुपए। ओके, अब होलसेलर को 130 रुपए के अंदर दिया मैन्युफैक्चरर ने, अब होलसेलर ने 20 रुपए का वैल्यू एडिशन कर दिया। वैल्यू जिसके ऊपर होलसेलर आगे बेचेगा वो कितनी है 150। रेट ऑफ जीएसटी 10%, तो 10% के हिसाब से 150 के ऊपर कितना लगा 15 रुपए जीएसटी। और इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना मिल जाएगा
₹13 जो है जीएसटी ऑलरेडी पे हो चुका है, उसका उसको क्रेडिट मिल जाएगा। नेट जीएसटी उसको कितना पे करना पड़ेगा? ₹2। रिटेलर के पास पहुंचा, ₹150 में उसने ₹10 वैल्यू एडिशन करी, 160 का आगे जो है कंज्यूमर को बेचा, 10% जीएसटी लगा दो, ₹16। ₹16 में से उसको जो है ₹15 का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। और फाइनली जो है नेट जीएसटी जो है पे करना पड़ेगा रिटेलर को, वो ₹1 है। कस्टमर के ऊपर कितना कम बर्डन पड़ रहा है देखिए, ठीक है। जीएसटी का बैकग्राउंड देखते हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे कुछ। 28 फरवरी 2007 को एक अनाउंसमेंट हुई थी, मेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इन द सेंट्रल बजट 2007-8 के अंदर, टू द इफेक्ट दैट जीएसटी वुड बी इंट्रोड्यूस्ड विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2010। देखिए कितने साल हो गए, आप लोग शायद अपने 10th 11th में पढ़ते होंगे, तब से इसको जो है लागू करने का था, आपके बचपन से। आज आप सीएस प्रोफेशनल में आ गए हैं और शायद नेक्स्ट टाइम में होपफुली सीएस बन जाएंगे, तो बन ही जाएंगे अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो। देखिए कितना टाइम लग गया। 28 फरवरी 2007 को अनाउंसमेंट करी थी बजट में कि 1 अप्रैल 2010 से लाया जाएगा। आज जो है 1 अप्रैल 2016 भी जा चुका है। उसके बाद 10 मई 2007 को एक एम्पावर्ड कमेटी गठित करी गई, एक कमेटी गठित की गई। एम्पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स हैड बीन सेट अप, ठीक है। एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप सेटअप किया गया, which submitted a report on a model and road map for GST। इस कमिटी ने जो है रोड मैप बनाया कि जीएसटी किस तरह से हम लागू करेंगे, मॉडल बनाया। 30 अप्रैल 2008 को स्टेट्स के जो है व्यू लिए गए। आफ्टर अकोमोडेटिंग द व्यूज ऑफ द स्टेट अप्रोप्रिएटली ऑन दिस रिपोर्ट, द व्यूज ऑफ द एम्पावर्ड कमिटी ऑन द मॉडल एंड रोड मैप वाज सेंट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेट के व्यूज देने के बाद जो मॉडल कमिटी जो बनाई गई थी उसने अपने व्यूज सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए, ठीक है। जॉइंट वर्किंग ग्रुप और एम्पावर्ड कमिटी ने 12 दिसंबर 2008 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कमेंट्स थे वो आए, मनमोहन जी के, सोनिया जी के, राहुल जी के कमेंट्स आए इसके ऊपर। 16 दिसंबर 2008 20 कमेंट्स वर ड्यूली कंसिडर्ड बाय द एम्पावर्ड कमिटी। अब गवर्नमेंट ने अपने कमेंट्स दिए तो एम्पावर्ड कमिटी ने वापस से वो कमेंट्स जो है उनको कंसिडर किया अपनी मीटिंग के अंदर, और ये डिसाइड किया कि एक कमिटी बनाई जाएगी, दैट अ कमिटी ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज फाइनेंस एंड टैक्सेशन के एंड कमिश्नर ऑफ ट्रेड एंड टैक्सेस शुड कंसीडर द कमेंट्स रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। कमिटी ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कमिश्नर्स जो थे वो कमेंट्स जो है कंसीडर करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिले हैं, और अपने व्यूज जो है सबमिट करेंगे, और सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी की जो रेट्स हैं वो डिसाइड करने के लिए वो काम करेंगे, ठीक है। 5 और 6 जनवरी 2009 को जो कमिटी जो थी उसने डिटेल्ड डेलिब्रेशंस जो है सबमिट किए और अपने रिकमेंडेशन जो है वापस से एम्पावर्ड कमिटी को सबमिट किए। कौन सी कमिटी ने? एम्पावर्ड प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज और कमीशन ऑफ ट्रेड एंड टैक्सेस की ये जो कमिटी बनाई गई थी। 21 जनवरी 2009 को एम्पावर्ड कमिटी ने जो रिकमेंडेशंस हैं वो कंसीडर किए अपनी मीटिंग के अंदर, और उनको जो है एक्सेप्ट कर लिया इन प्रिंसिपल। एम्पावर्ड कमिटी ने ये भी डिसाइड किया कि एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा सारे स्टेट्स का, सब स्टेट्स का बनाया जाएगा, और वो जो है अपने रिकमेंडेशंस देगा ऑन द कमोडिटीज एंड सर्विसेज दैट शुड बी कैप्ट इन एग्जेम्प्टेड लिस्ट। देखिए ये बहुत प्रोसेस ऐसा नहीं है कि ये जो है ना 2 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर बन जाए, इसमें बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है। आपको अभी ऐसे लग रहा होगा कि ये जीएसटी जो है अभी थोड़े टाइम पहले हुआ था और अभी आ गया, बट इसके अंदर से कितने टाइम से काम हो रहा है देखिए, 10 साल हो गए हैं।
द कमोडिटीज एंड सर्विस टैक्स, कौन सी सर्विसेज जो है इसके अंदर रखनी चाहिए और कौन सी जो है एग्जेम्प्ट लिस्ट में रखनी चाहिए। रूल्स, द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सिंग द ट्रांजेक्शंस ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग द ट्रांजेक्शंस इन इंटर स्टेट सर्विसेज। सारे कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसके हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा जीएसटी के अंदर, और कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं इंटर स्टेट सर्विसेज, कौन से जो गुड्स हैं वो स्टेट के पास उसकी अथॉरिटी होगी कि कौन से गुड्स के लिए जो है सेंटर के पास अथॉरिटी होगी, ये सारी चीजें जो है डिसाइड की गई। फिर फाइनली जो है फाइनलाइजेशन किया ऑफ द मॉडल सजेस्टेड फॉर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन मूवमेंट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग स्टॉक ट्रांसफर in consultation with the State Bank of India and some other nationalized banks। उनके साथ डिस्कशन किया गया। 10 फरवरी 2009 वर्किंग ग्रुप जो था उसने इश्यूज को डेलिब्रेट किया और उसने रिलीज किया पहला डिस्कशन पेपर ऑन जीएसटी इन इंडिया, जिसके अंदर बैकग्राउंड दिया गया था जीएसटी का, जस्टिफिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव जस्टिफिकेशन, जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर जो है जीएसटी मॉडल का वो दिया गया। बैकग्राउंड, जस्टिफिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर जो था वो दिया गया। इसके बाद 2 साल तक थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे काम चलता रहा। 22 मार्च 2011 को कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है 115th अमेंडमेंट बिल 2011 जो है टू गिव कॉन्करेंट टैक्सिंग पावर्स टू बोथ द यूनियन एंड स्टेट, ये जो बिल है ये लाया गया हमारी संसद के अंदर। इस बिल ने सजेस्ट किया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल बनाई जाए एंड एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी बनाई जाए। मगर ये जो बिल है ये लैप्स हो गया, इसको जो है ये टाइम पीरियड में नहीं पास हुआ, तो फिर इसको ये जो है लैप्स हो गया। 2 साल और बीत गए, धीरे धीरे काम हो रहा था। 28 मार्च 2013 को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, एक नॉट फॉर प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो इनकॉर्पोरेट की गई। उसका नाम रखा गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जीएसटीएन उसका नाम रखा गया। ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल था जिसको सेटअप किया गया बाय द गवर्नमेंट, किस लिए? टू प्रोवाइड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई जीएसटी तो ले आएंगे और इसका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किस तरह से काम करेगा एंड किस तरह से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर काम करेगा एंड सर्विसेज टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। भाई सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को भी तो पूरा मैकेनिज्म समझाना पड़ेगा, टैक्स पेयर एंड स्टेक होल्डर्स को भी समझाना पड़ेगा। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स एंड स्टेक होल्डर्स को देनी पड़ेगी। 19 दिसंबर 2014 बीजेपी गवर्नमेंट लोकसभा में बिल पास, कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल 2014 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ऑन दिसंबर 19, 2014 बाय फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, मोदी सरकार। बिल के अंदर क्या बोला गया? बिल सीक्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंट्रोड्यूस जीएसटी एंड सब्स्यूम स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, मर्ज करें स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स एक्सेट्रा। द बिल प्रपोजेस टू इंसर्ट अ न्यू आर्टिकल, एक नया आर्टिकल डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर विच विल गिव द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स द कॉन्करेंट पावर्स टू मेक द लॉज, कॉन्करेंट मतलब दोनों को मिलेगी, to make the laws on taxation of the goods and services। इसके अंदर जो है कंपनसेशन भी प्रोवाइड करवाया गया कि स्टेट्स को हम 5 साल तक जो लॉसेस होंगे वो हम भरेंगे, हम सेंटर वाले देंगे। इट ऑल्सो प्रपोजेस कंपनसेशन टू स्टेट्स एंड प्रोवाइड दैट पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट जो है लॉ बनाकर इट विल प्रोवाइड फॉर कंपनसेशन टू स्टेट्स फॉर रेवेन्यू लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस के ऊपर। 28 फरवरी 2015 फाइनेंस मिनिस्टर ने रीअफर्म किया कि इंट्रोड्यूस किया जाएगा जीएसटी 1 अप्रैल 2016 से। द फाइनेंस मिनिस्टर रीअफर्म द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लैंडमार्क रिफॉर्म विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, बट 1 अप्रैल 2016 जैसे कि आप सभी को पता है जा चुकी है। 17 मार्च 2015
इसके अंदर 17 मार्च 2015 को जो है स्टेट्स जो थे उनको एक साथ लाने की कवायदत जो है वो चालू की गई फॉर रोल आउट ऑफ जीएसटी बाय 2016-17 की 2016-17 तक हम जीएसटी ले आए। कैबिनेट ने अप्रूव किया 33,000 करोड़ रुपए इन ट्रेंचेस टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज कि भाई हम 33,000 करोड़ रुपए देंगे जो भी आपको 3 फाइनेंशियल ईयर तक लॉस होगा जीएसटी की वजह से। 33,000 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं है। 22 मार्च 2015 रिपोर्ट जो थी सेलेक्ट कमेटी की ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल 2014 राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया 22 जुलाई 2015 को। एक साल बाद 14 जुलाई 2016 को फाइनली राज्यसभा ने यह बिल पास किया। दिन भर चलती हुई राज्यसभा। गवर्नमेंट हैज पुट द ड्राफ्ट मॉडल ऑफ जीएसटी लॉ ऑन पब्लिक डोमेन आफ्टर गेटिंग इन principal note from the empowered committee of the state finance ministers in a way signing that the GST might mark its advert from April 1, 2017। अब देख सकते हैं आप कितना धीरे, मतलब धीरे तो क्या टाइम लग गया। तो अब 1 अप्रैल 2017 से बोला है, पहले बोला था 1 अप्रैल 2016 से ले आएंगे, अब बोल रहे 1 अप्रैल 2017 से लाएंगे। देखते हैं आ जाता है तो बढ़िया है।